तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी का जेपी वर्ल्ड एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन कंप्लीट हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन कराए गए थे। सोचे हैं कि इसको और क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं। एक क्वेश्चन है कि किसी द्विपक्षीय चुनाव में ए को कुल वैध मतों का 70% तथा वह बी के मुकाबले 7200 मतों से चुनाव जीत गया एवं 10% मत अवैध घोषित किया गया हो, तो पूछा जा रहा है चुनाव में पड़े मतों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने मत वैध रहे, ए को कुल कितना वोट मिला, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होता है वही हम लेंगे। माना कुल 100 इकाई मत पड़े, 100 इकाई मत पड़े। अब जब 100 इकाई मत पड़े, उसमें कहा जा रहा है कि 10% अवैध घोषित किया गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या हो जाएगी संख्या कुल 100 माइनस 10 कर देंगे, क्योंकि 10% अवैध घोषित है। तो 100 माइनस 10 कर देंगे तो हमारा 90 इकाई, 90 इकाई या 90% मत जो हैं वो वैध मत है। अब इसी 90 इकाई में कहा जा रहा है कि इसी 90 इकाई में यहाँ पर ए को कुल वैध मतों का 70%, यहाँ ए ले लेते हैं, यहाँ बी ले लेते हैं। ए को कह रहा है कि वैध मतों का 70%, तो 90 का 70% निकालेंगे। कितना इकाई वोट ए को मिला, तो 90 का 70% अगर निकाल दिए तो 0 से 0 कट गया, ये 0 इस 0 कट गया, तो 7 9 63 हो जाएगा। 63 इकाई मत मिल गया किनको? ए को मिल गया। अब जब 63 इकाई मत ए को मिल गया तो बी को कितना मिला? तो टोटल 90 इकाई तक क्या है? वैध मत है। तो 90 माइनस हम कर देंगे 63, तो 90 में 63, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 6 जाएगा 2, 10 में से 3 तो 7, यहाँ पर 8 में से 6 गया 2, 27 इकाई। 27 इकाई मत मिला किसको? बी को, और ए को मिला 63 इकाई। कह रहा है कि ए जब 70% मत पा जा रहा है तो वह बी के मुकाबले 7200 मतों से चुनाव जीत गया। तो इन दोनों के जो बीच में अंतर है वही डिफरेंस किसके बराबर है? 7200 के बराबर है। यानी अगर अंतर हम देखें तो अंतर हमको मिलेगा, ये 63 इकाई है, ए को मिला है मत, और 27 इकाई बी को मत मिला है। 63 में से 27 घटा देंगे तो 13 में से 7 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 में से 2 जाएगा तो 3 है, 5 में 2 जाएगा तो 3, 36 इकाई। 13 में 7 गया 6, और 6 और यहाँ 5 में से 2 गया तो 3, 36 इकाई का अंतर पड़ रहा है, और वही 36 इकाई 7200 मतों के बराबर है। चूंकि 36 इकाई 36 इकाई मत बराबर 7200, इसलिए 1 इकाई मत बराबर 1 इकाई मत बराबर हो जाएगा 7200 अब बटा में 36, 36 दूनी 72 हो जाएगा, यानी 36 दूनी 72, 200 मत, 200 मत पड़ गया। 200 मत किसके बराबर हो गया? 1 इकाई में 200 मत। अब टोटल कहा जा रहा है कि टोटल कितना मत पड़ा, चुनाव में कितना मत पड़ा, तो टोटल की गणना करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 इकाई मत में 200 मत है, तो टोटल कहा जा रहा है कि 100 इकाई मत पड़े, इसलिए कुल मत हो जाएगा 100
गुणे 1 इकाई बराबर 200 मत, 100 गुणे 200 बराबर 2 हो जाएगा और 4 शून्य बढ़ा देंगे। मतलब कि 20,000 मत टोटल पड़े थे, 20,000 मत टोटल पड़े थे। और इसमें कहा जा रहा है कि कुल कितने मत वैध रहे, तो कुल 90 इकाई मत वैध रहे। तो जब 90 इकाई वैध रहे तो 90 गुणे 1 इकाई में कितना मत है, तो 200 मत है। तो 90 गुणे 200 बराबर हो जाएगा 3 शून्य तो पहले बढ़ा देंगे और 9 दूनी 18, यानी 18,000 मत तो क्या हुए, वैध रहे। टोटल 20,000 मत पड़े थे, उसमें 18,000 मत वैध रहे थे क्योंकि 10% अवैध घोषित कर दिया गया था। अब ए को कितना मत पड़ा है, ए को कितना मत पड़ा है, ए को अगर देखा जाए तो 63 इकाई पड़ा है। तो 63 और गुणे 1 इकाई मत बराबर 200 मत है। 63 गुणे 2 हम कर देंगे डबल, 0 बढ़ा दिए और 2 तिहाई 6 हो गया, 2 छके 12 हो गया। 12,600 मत किसको मिल गया, टोटल 18,000 मत वैध पड़ा था, उसमें 12,000 मत किसको मिल गया, ए को मिल गया। अगर बी की गणना करना रहे कि बी को कितना मत मिला है, तो बी को मिला मत भी हम ज्ञात कर सकते हैं। बी को मिला मत, बी को 27 इकाई मिल रहा है, तो 27 गुणे 1 इकाई में 200 मत है। तो 27 गुणे 2, 27 दूनी 54 होगा और डबल 0 बढ़ा देंगे तो 5400 मत किसको मिल गया है, 5400 मत बी को मिल गया है। ए को मिल गया है 12,600। अगर पूछे कुल कितना वैध मत था तो 18,000 था, और ये अगर पूछे कि कुल चुनाव में कितने वोट पड़े तो 2,000 वोट टोटली पड़े थे। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। सिर्फ ये कहा रहा था इसमें कि द्विपक्षीय चुनाव है जिसमें ए को कुल वैध मतों का 70% और वह बी के मुकाबले 7200 मतों से चुनाव जीत गया है, और 10% अवैध घोषित किया गया था मत, मतलब 10% अवैध मत था उसमें, किसी दूसरे के जगह पर जाकर वोटिंग की गई थी या फर्जी तरीके से की गई। तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े हैं, कुल कितने मत वैध थे, ए को कितना मत मिला है, मतलब कितने मत वो ए पाया था और कितना मत बी पाया था, यही गणना करना था। हम ये मान रहे हैं कि माना कुल 100 इकाई मत पड़े हैं, वैध मतों की संख्या तो 10% अवैध है, तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 इकाई वैध मत है। अब इसमें पूछ रहा है कि कह रहा है कि ए को अवैध मतों का 70% मिल रहा है, तो वैध मत 90 है, 90 का 70% निकालने हैं तो 63 इकाई, और जब 63 इकाई पा गया कौन, ए, तो बी कितना पाएगा, वैध मतों में से ही पाएगा, तो 90 माइनस 63 तो 27 हो जाएगा। अंतर हो गया 27 माइनस 36 गया। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, अब अगली टॉपिक रहेगी कि जब मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग न किया हो, जब कुछ मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग न किया, चलिए इस पर क्वेश्चन बनेगा कि किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने
अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया। एवं 15% अवैध मत घोषित किया गया। गया हो तथा कुल वैध मतों का कुल वैध मतों का 45% मत राजू को मिला हो तो उसके प्रतिद्वंदी श्याम को कितना मत मिला, कितना मत प्राप्त हुआ। जबकि क्या 1200 मतों से विजयी हुआ। क्वेश्चन है किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया एवं 15% अवैध मत घोषित किया गया हो तथा कुल वैध मतों का 45% मत राजू को मिला हो, उसके प्रतिद्वंदी श्याम को कितना मत प्राप्त हुआ जबकि श्याम 1200 मतों से विजयी हुआ। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपल में ये बताया गया है कि 10% मतदाताओं ने तो अपने अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया है, यानी 10% मतदाता जो मतदाता लिस्ट थी उसमें 10% मतदाताओं ने वोट देने आया ही नहीं। जब आए ही नहीं तो उतना वोट तो फिक्स है कि वो नहीं पड़ा। फिर उसमें कहा जा रहा है कि 15% अवैध भी पड़ गया, 15% लोग फर्जी तरीके से भी मारते हुए पकड़े गए। तो 15 और 10 उस तरह देखा जाए तो 25% तो खराब हो गया वोट। अब जो 25% खराब हो गया तो जो 75% वोट है वही वैध मत होगा और उसी के हिसाब से पूरी वोटिंग चलेगी या उसी के हिसाब से पूरी गिनती चलेगी। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो ये मानेंगे कि माना कुल 100 इकाई मत 100 इकाई मत रजिस्टर में थे रजिस्टर्ड थे। माना 100 इकाई मत रजिस्टर्ड थे, उतने लोग मतलब वोट देने वाले थे। अब इसमें कह रहा है कि 10% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग ही नहीं किया। तो
और 15% अवैध घोषित कर दिया गया। तो वैध मतों की संख्या कुल कितनी होगी? वैध कुल मत, वैध कुल मत, तो उस तरह तो देखा जाए तो जब ये 10% अपने मतदाताओं का प्रयोग ही नहीं किए, तो प्रयोग न करने के कारण यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग न करने के कारण बचे मत कितना हो जाएगा? तो 100 में से 10 तो प्रयोग ही नहीं किए हैं, तो 90 इकाई मत, तो 90 इकाई मत ही प्रयोग किए गए हैं। अब इसमें वैध मत कितने हैं? तो वैध मतों की संख्या, वैध मतों की संख्या अगर देखेंगे तो 90 इकाई में से भी 15% अवैध कर दिया गया है। तो 90 का 15%, 90 का 15%, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 15 नवा 100, 15 नवा 135 बटा में 10, यानी 13.5 इकाई। ये हम लिख सकते हैं 13.5 इकाई। 13.5 इकाई मत क्या हो गया? 13.5 इकाई मत अवैध घोषित किया गया 90 का। अब इसमें वैध मत कितना है? वैध मतों की संख्या कितनी होगी? तो इसको हम अब देखिए, इतना इकाई मत तो वैध मत है, और इसी वैध मत में तो अलग अलग क्या है? कैंडिडेट है। एक ए कैंडिडेट है और दूसरा बी कैंडिडेट है। कह रहा है कि एक कैंडिडेट को उसने नाम दिया है कि कुल मतों का 45% राजू पाता है। तो राजू ये है, और दूसरा है श्याम, ये श्याम। अब कह रहा है कि जो राजू को 45% वोट मिल रहा है, तो जो ये है 76.5 इकाई है, इसका 45% निकालने हैं। 45%, तो इस तरह देखा जाए तो 5 से काट देंगे, 5 9 45, 5 से 5 में 10 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस तरह देखा जाए तो फिर 5 से काटेंगे, तो 5 चौके 20, 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 2 26, 5 5 25, और 5 3 15 हो जाएगा। 5 3 15, इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 9 3 27, 9 5 45, 45 2 47 हो जाएगा, और 9 1 9, 9 4 3, इतना 2 अंक की कम से पहले 10 है, बटा में 4, इतना बटे 4 जब करेंगे तो भाग देंगे तो ये आ जाएगा 3 चौके 12, और 1 बचेगा, 1 17, 3 5 15, 2 बचेगा, 3 चौके 12, 1 3 5 15, 2 17, और फिर जब 2 है 27, तो 4 से काटना, 4 3 12 हो जाएगा, 1 फिर 17, 4 चौके 16 होगा, फिर 1, फिर 4 चौके 16, और फिर 4 दुनिया, इतना आएगा। इतना इकाई वोट इनको मिल रहा है राजू को। श्याम को कितना मिलेगा? तो टोटल कितना है? 76.5 इकाई में से 34.42 इकाई हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
इसे जब घटाएंगे तो आएगा 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 4 में से 4 गया तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 42.08 इकाई। 42.08 इकाई मत इनको मिला है, और 34.42 इकाई मत उनको मिला है। अब अंतर कितना है? अंतर अगर देखेंगे तो हमारा जो अंतर ये होगा 42.08 इकाई में से सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे 34.42 इकाई। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 11 में से 4 गया तो 7 4 11, या 3 में से 7.66 इकाई का अंतर। अब जब 7.66 इकाई का अंतर हो गया तो यही अंतर 1200 मतों के बराबर है। लिखेंगे चूंकि 7.66 इकाई बराबर 1200 मत, इसलिए 1 इकाई बराबर हो जाएगा 1200 और बटा में 7.66। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1200 डबल जीरो और बढ़ा देंगे अपन 766 कर दीजिए, और 1200 अपन 766 में जब भाग देंगे तो टोटल जो मतों की संख्या आएगी, तो 1 इकाई मत बराबर 1200 में जब 7.66 से भाग दिया गया है तो ये 2 अंक के पहले दशमलव है, डबल जीरो फिर बढ़ा देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। उसमें 766 से भाग देंगे 156.65 मत हुआ। अब श्याम को कितना मत मिला है? तो श्याम को मिला मत 42.08 इकाई है, तो 42.08 में 156.65 से गुणा कर देंगे तो आएगा 6,591 वोट। तो 6,591 वोट पाए थे श्याम जी। और इसी तरह से राजू का भी हम क्वेश्चन, राजू को कितना मत मिला है ये क्वेश्चन हम फाइंड कर सकते हैं, इसका सलूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए आप सभी का दिल से आभार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वेरी थैंक्स।